टॉरस 15 जून से 21 जून के दरमियान आपको अपनी ज़िंदगी के किसी अहम हिस्से में ये एहसास हो सकता है कि हर चीज़ को बर्दाश्त करना सुकून नहीं होता। कभी कभी सुकून सिर्फ खामोश रहने से नहीं आता। कभी सुकून तब आता है जब इंसान अपनी वैल्यू पहचानता है, अपनी हद वाजे करता है और अपनी एनर्जी वहाँ लगाता है जहाँ इसे वाकई इज्जत मिलती हो। टॉरस, आप वो साइन है जो जल्दी बदलने वाले नहीं। आप ताल्लुकात, काम, घर और वादों को संजीदगी से लेते हैं। आप किसी चीज़ को दिल से अपना लें तो इसे आसानी से छोड़ते नहीं। लेकिन इस हफ्ते स्टार्स आपसे कह रहे हैं, वफादारी अच्छी चीज़ है, मगर खुद को भुलाकर वफादार रहना रूह को थका देता है। इस हफ्ते आपको ये देखना होगा कि आप जिस चीज़ को सुकून समझ रहे हैं वो वाकई ही सुकून है या सिर्फ आदत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू, जहां एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ पेश गोई नहीं बल्कि वक्त, एहसास, फैसलों और रूहानी सिमत की ज़बान समझा जाता है। आइए देखते हैं 15 जून से 21 जून 2026 के इस हफ्ते में टॉरस के लिए स्टार्स कौन सा अहम पैगाम ला रहे हैं। टॉरस, इस हफ्ते की मजमूई कैफियत सेल्फ वर्थ, माली समझदारी और जज्बाती सुकून की है। 15 जून के करीब न्यू मून आपके पैसे, वैल्यू और प्रैक्टिकल डिसीजंस पर नई रोशनी डाल सकता है। मरकरी की कैंसर में मौजूदगी गुफ्तगू, करीबी राबतों और दिल की बात को नर्म मगर वाज़े अंदाज में कहने का मौका दे सकती है। वीनस की लियो में एनर्जी घर, खानदान, कंफर्ट और दिल के महफूज एहसास को रोशन कर सकती है। मार्स की टॉरस में मौजूदगी आपको ज़्यादा ड्राइव दे सकती है, लेकिन साथ ही ज़िद, गुस्सा या जल्दी रिएक्शन का इम्कान भी बढ़ा सकती है। ये सब एनर्जीज मिलकर टॉरस को एक ही पैगाम दे रही हैं, सुकून चाहिए मगर सुकून की कीमत अपनी कदर कम करके ना दें। यही बात मोहब्बत और रिश्तों में भी ज़्यादा वाज़ेह हो सकती है। मोहब्बत के मामले में ये हफ्ता टॉरस के लिए दिल की संजीदगी और इमोशनल सिक्योरिटी का वक्त है। आप किसी शख्स के रवैये को पहले से ज़्यादा गहराई से महसूस कर सकते हैं। क्या ये ताल्लुक़ आपको महफूज महसूस करवाता है या आप सिर्फ इसलिए जुड़े हुए हैं कि आप बदलाव से बचना चाहते हैं। टॉरस, आप मोहब्बत में स्टेबल होते हैं, आपको दिखावा पसंद नहीं। आपको ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो बातों से ज़्यादा अमल में सच्चे हों। लेकिन इस हफ्ते ये देखना ज़रूरी है कि कहीं आप किसी ऐसे रिश्ते को तो नहीं संभाल रहे जिसमें आपकी केयर को नॉर्मल समझ लिया गया है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो कोई बात दिल पर असर कर सकती है। खामोश रहने की बजाय नरमी से बात करें। आप कह सकते हैं, मुझे लड़ाई नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि मेरी कदर महसूस की जाए। अगर आप अभी किसी ताल्लुक में नहीं हैं तो कोई शख्स आपकी पुरसुकून नेचर, आपकी मैच्योरिटी या आपके सिंसियर अंदाज से मुतासिर हो सकता है। लेकिन टॉरस, इस बार सिर्फ कंफर्ट को लव ना समझे, ये देखें कि सामने वाला शख्स आपके दिल को इज्जत देता है या नहीं। और जब दिल अपनी कदर पहचान लेता है तो काम, पैसे और मुस्तकबिल के फैसले भी ज़्यादा वाज़े होने लगते हैं। काम, कारोबार और पैसे के मामले में ये हफ्ता टॉरस के लिए ख़ास अहमियत रखता है। न्यू मून आपके फाइनेंशियल एरिया को एक्टिवेट कर रहा है, इसलिए इनकम, सेविंग, खर्च या किसी नई अर्निंग अपॉर्चुनिटी पर आपकी तवज्जो जा सकती है। मार्स टॉरस में होने की वजह से आपके अंदर काम करने की ताकत बढ़ेगी, मगर शर्त यह है कि आप इसे ज़िद में नहीं, प्लानिंग में इस्तेमाल करें। अगर आप जॉब करते हैं तो अपनी वैल्यू को कम ना करें, अपनी मेहनत, टाइम और स्किल की इज्जत करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो डील, पेमेंट, क्लाइंट ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म बेनिफिट पर फोकस करें। पैसे के मामले में इस हफ्ते एक सिंपल सवाल बहुत मदद दे सकता है, क्या ये खर्च मेरे सुकून को मजबूत करेगा या सिर्फ आर्थिक कंफर्ट देगा। टॉरस के लिए लग्जरी, फूड, कंफर्ट या घर की चीज़ों पर खर्च करने का दिल हो सकता है। खर्च करें मगर हिसाब के साथ। ये प्रैक्टिकल क्लैरिटी आपको आगे माली दबाव से बचा सकती है। और जब टॉरस अपनी वैल्यू, अपने पैसे को समझता है तो घर और अंदरूनी सुकून भी ज़्यादा साफ महसूस होने लगता है। ख़ानदान और करीबी रिश्तों के लिहाज से ये हफ्ता टॉरस के लिए नर्म मगर हसास हो सकता है। घर में किसी की बात, किसी की डिमांड या किसी पुरानी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके दिल पर असर डाल सकती है। टॉरस को लोग अक्सर मजबूत समझते हैं, इन्हें लगता है कि आप हर चीज़ खामोशी से संभाल लेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि आपके अंदर भी थकन जमा होती है।
آپ کو بھی کیئر چاہیے، آپ کو بھی اپریسیشن چاہیے، آپ کو بھی ایک ایسا ماحول چاہیے جہاں دل بار بار دفاع میں نہ رہے۔ اس ہفتے ضروری ہے کہ آپ اپنی حد نرمی سے واضح کریں۔ آپ کہہ سکتے ہیں میں ساتھ ہوں مگر مجھے بھی سکون اور سمجھ کی ضرورت ہے۔ یہ بات آپ کو کمزور نہیں کرے گی، یہ آپ کو اندر سے ہلکا کرے گی۔ اب اس ہفتے کے سرخ اشارے اور سبز اشارے دیکھتے ہیں۔ سرخ اشارہ یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کی لائلٹی کو حق سمجھ لے مگر آپ کی فیلنگز کو سنجیدگی سے نہ لے۔ سرخ اشارہ یہ بھی ہے کہ آپ صرف عادت کی وجہ سے کسی تعلق، کام یا سچویشن میں رکے رہیں۔ سبز اشارہ یہ ہے کہ کوئی شخص آپ کی اسٹیبلٹی کی قدر کرے، آپ کے وقت کا احترام کرے اور آپ کو ایموشنلی سیف محسوس کروائے۔ ٹورس، اس ہفتے اصل پہچان یہ ہوگی کون آپ کو سکون دیتا ہے اور کون صرف آپ کے سکون سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ 15 جون سے 21 جون کے درمیان کوئی مالی بات، کوئی گفتگو یا کوئی ایموشنل ریئلائزیشن آپ کو ایک واضح فیصلہ دے سکتا ہے۔ شاید آپ سمجھ جائیں کہ اب اپنی ویلیو کم کر کے کسی چیز کو قائم رکھنا درست نہیں۔ 21 جون کے قریب سن کے کینسر میں آنے سے سوچ، گفتگو، قریبی رابطوں اور فیصلے زیادہ اہم ہو سکتے ہیں۔ یہ وقت آپ کو یاد دلائے گا کہ سچائی کو نرم انداز میں بھی کہا جا سکتا ہے۔ روحانی پیغام یہ ہے، کائنات آپ سے سکون نہیں چھین رہی، کائنات آپ کو سکھا رہی ہے کہ حقیقی سکون کہاں ملتا ہے۔ ٹورس، آپ کی طاقت آپ کی ثابت قدمی میں ہے، لیکن اگر ثابت قدمی آپ کو اپنے ہی دل سے دور کر دے تو پھر رک کر دیکھنا ضروری ہے۔ اس ہفتے اپنی ویلیو کو یاد رکھیں، اپنی محنت کو عزت دیں اور اپنی کیئر وہاں دیں جہاں اسے عام نہیں سمجھا جاتا۔ اس ہفتے کی خوش قسمت رہنمائی: لکی ڈے 20 جون، سینسٹیو ڈے 16 جون، لکی کلر سبز یا کریم، لکی نمبر 6، لکی فوکس سکون چنیں مگر اپنی قدر کم نہ کریں۔ اس ہفتے کا مثبت جملہ: میں اپنی قدر پہچانتا ہوں، اپنے سکون کی حفاظت کرتا ہوں اور وہ فیصلے چنتا ہوں جو میرے دل اور مستقبل دونوں کے حق میں ہوں۔ ٹورس، اگر یہ ریڈنگ آپ کے دل تک پہنچی ہے تو کمنٹ میں صرف لکھیں میرا سکون۔ ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام مزید ٹورس تک پہنچ سکے۔ اگلی گہری ریڈنگ کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ ٹورس، 15 جون سے 21 جون 2026 کے درمیان آپ کو یہ سمجھ آ سکتا ہے کہ سکون صرف عادت کا نام نہیں، سکون وہ ہے جہاں دل کو عزت ملے، محبت کو قدر ملے اور لائلٹی کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ اس ہفتے اپنی ویلیو کو کم نہ کریں، اپنی حد واضح کریں اور اپنی انرجی وہاں لگائیں جہاں آپ کا دل واقعی محفوظ محسوس کرے، کیونکہ اس بار سکون کی قیمت پہچاننا آپ کی پوری سمت بدل سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔